हे हाय, वेलकम बैक टू वार कोड कोड टू करियर जावा सीरीज। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट फॉर लूप। छोटा सा टॉपिक है, फटाक से ख़त्म कर लेंगे। बेसिकली मैं बताऊंगा, जैसे कि हमने वाइल लूप देखा था, उसमें क्या देखा था कि जब आपको इटरेशन की कंडीशन पता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप मल्टीपल टाइम कुछ भी चीज़ करनी उसके लिए यूज़ होता है। वाइल लूप का भी यूज़ होता है, आपको पता नहीं कि मल्टीपल टाइम्स या कितनी बार चलाना है, उस टाइम आप वाइल लूप यूज़ करते हो। फॉर लूप स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होता है? फॉर लूप इज़ यूज व्हेन वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड। ओके, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन पता है, उस टाइम आप क्या करोगे? फॉर लूप यूज़ करोगे। ओके, सो एक बार मैं बता देता हूँ फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, आपके लिए पढ़ के दिखाता हूँ। ओके, इन अ फॉर लूप ऑल थ्री सेक्शंस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, मॉडिफिकेशन। नाउ इनिशियलाइजेशन क्या है? जहाँ से आपका लूप की कंडीशन स्टार्ट होगी वो पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन वाला। देन देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या? जब तक लूप चलाना है वो वाली कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे सकते हैं? मैं अगर मुझे लूप 5 बार चलाना है, तो मेरा लूप का जो भी कंडीशन होगा लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ओके, मॉडिफिकेशन क्या है? कि हर लूप के बाद जो मेरा इनिशियल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? मॉडिफाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी मुझे चाहिए। ओके, so are optional and all the three sections are in one line. Okay, first, after initialization, condition will get checked. If the condition is true, task will get performed and it will go for a modification of a value. Again, condition will get checked. If the condition is true, same procedure will be repeated until the condition will be false. Once the condition is false, control will directly get outside the loop and loop will stop. मिनिमम इटरेशन इन अ फॉर लूप इज जीरो। मिनिमम इटरेशन डू वाइल लूप का क्या था? 1 था। वाइल लूप का भी 0 था। मिनिमम इटरेशन फॉर डू वाइल लूप क्या था? 1 था। ये याद रखने वाली चीज़। ओके, तो ठीक है, आप कहोगे कि आपने बताया फॉर लूप एक लाइन में लिखा जाता है, उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन से और मॉडिफिकेशन से। ये हमें कुछ समझ नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो फटाक से अपन क्या करते हैं, वी एस कोड खोल लेते हैं। ओके, हमारा वी एस कोड खुल चुका है। ओके, अब क्या करना है हमें? एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ाइल बना लेते हैं, जावा फाइल। किस नाम से? डेमो, इनिशियल लेटर डेमो फॉर लूप डॉट जावा। ओके, अब यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ फॉर लूप कैसे बनाना है। ओके, अब मान लो कि मुझे एक हेलो वर्ड है, वो मुझे 5 बार प्रिंट करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम स्पेसिफिक काउंट में करनी है, आपको वो स्पेसिफिक काउंट पता है कि ये इतनी बार करनी है, उस टाइम आपको क्या यूज़ करना है? फॉर। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे क्या प्रिंट करना है? 5 बार हेलो प्रिंट करना है। सो मैंने फॉर लूप लिखा। फॉर का सिंटैक्स फॉर इंट आई। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया इनसाइड फॉर लूप। अब ये क्या है? मेरा इनिशियलाइजेशन। मैंने आई को इनिशियल किया 0, मतलब मेरी वैल्यू आई की 0 से स्टार्ट होगी, और उसको अगर मुझे 5 बार चलाना है तो कब तक चलाना पड़ेगा? 0 1 2 3 4। काउंट क्या हो रहा है? 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस एंड जो भी मुझे प्रिंट करनी है वो वाली चीज़। ओके, बट यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। तो पहले मेन मेथड लिख लो, फिर उसके अंदर फॉर लूप लिखो। ठीक है, देखो, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ये है, आई को आपने इनिशियल कर दिया 0 से। कंडीशन वाला ये पार्ट है। कंडीशन क्या करता है? मेक श्योर करता है कि आपका लूप कब तक चलाना है। तो जब तक आई की वैल्यू मेरी लेस देन 5 है तब तक ही लूप चलाना है। और ये क्या है? मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है। वो हर एक इटरेशन के बाद आई की वैल्यू क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। तो देखो, पहले क्या होगा? जब आई की वैल्यू 0 है, चेक करोगे 0 इज लेस देन 5, यस है, तो फॉर लूप चलेगा, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई प्लस प्लस वैल्यू विल बी 1, 1 इज लेस देन 5, ओके, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2, 2 इज लेस देन 5, यस, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। तो 4 5 बार क्या होगा? प्रिंट होगा। 0 से 4 तक काउंट क्या होगा? 5। अब जब 5 इक्वल्स, मतलब 5 वैल्यू हो जाएगी 4 के बाद उसकी आई की, तब 5 इज लेस देन 5 है क्या? नहीं, कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉर लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो रन करते हैं, चेक करो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, कितनी बार प्रिंट हो रहा है। ओके, 1 2 3 4 5। देखो काउंट करो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, मतलब जब तक आई की वैल्यू 4 है तब तक ही चलेगा। ओके,
सो फॉर लूप तो समझ आए कि एक बेसिक लेवल पे क्या है, इसका हम एक एक्चुअल रियल टाइम यूज केस देखते हैं। ओके, उसके लिए मान लो कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ इनवॉइस जनरेटर नाम से डॉट जावा। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है यहाँ पे, या मेरी केस क्या है, टेस्ट केस, कि सपोज वी आर जनरेटिंग एन इनवॉइस फॉर अ शॉपिंग कार्ट विथ 5 आइटम्स। हमारे पास कुछ 5 आइटम्स हैं शॉपिंग कार्ट में। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, इनवॉइस मतलब बिल जनरेट करना है। ठीक है, तो पहले तो मेन मेथड क्रिएट कर लो। ओके, अब मेरे पास आइटम्स की लिस्ट है, वो मुझे स्टोर करनी है। तो आई विल क्रिएट स्ट्रिंग का एक एरे क्रिएट कर दूँ आइटम नाम से। ठीक है, अभी एरे का कंसेप्ट हमने देखा नहीं है, देखेंगे। पर तभी के लिए समझ लो कि एरे क्या है, कि जस्ट मान के चलो कि आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज है जो आपको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं, तब आप क्रिएट करते हो एरे। ओके, वैसे आप अगर वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसको एक ही वैल्यू क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा ये फंडा है कि इसको मुझे कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज में असाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में एनकोडेड चाहिए। ओके, पहली वैल्यू देता है लैपटॉप। ओके, कॉमा, अब एक वैल्यू होने के बाद उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। ठीक है, माउस कीबोर्ड हेडफोन्स एंड प्रिंटर, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 वैल्यूज़। अब बिल जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, उसकी प्राइस लगेगी। तो प्राइजेस भी मल्टीपल है, ये प्राइस होगी जो पहली इनिशियल वैल्यू वाली प्राइस है वो लैपटॉप की होगी, दूसरी माउस, तीसरी कीबोर्ड एंड सो फोर्थ ऑन। ओके, सो ऑन सो फोर्थ ऑन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे कार्ट में मान के चलो कि जो आइटम्स है वो अभी 5 आइटम्स हैं। ठीक है, तो इस पूरे कार्ट का मुझे क्या करना है, टोटल बिल कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना है, पहले ये ऐड करना पड़ेगा, फिर ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब लैपटॉप की वैल्यू प्लस माउस प्लस कीबोर्ड, तो मुझे एडिशन परफॉर्म करना पड़ रहा है कितनी बार के लिए, एडिशन परफॉर्म कर रहा है कितनी बार के लिए, मल्टीपल टाइम्स के लिए। तो वही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, साउट, जैसे एक फॉर्मेट कर लेता हूँ इनवॉइस, ये मेरा इनवॉइस रहेगा। उसके बाद एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। ओके, आइटम प्राइस। ओके, मतलब आइटम और प्राइस क्या रहेगी। उसके बाद और एक लाइन, जस्ट लाइंस वो समझ आएंगे, जस्ट मुझे कि एज अ बिल की तरह दिखना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप लिखना है इसके लिए, एडिशन के लिए सेम इंट आई डिक्लेरेशन वाला पार्ट, इनिशियलाइज कर दिया 0, आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, जो मेरा एरे है उसमें कितने टोटल वैल्यूज़ है, 5, 1 2 3 4 5। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 तक चलना चाहिए, मतलब लेस देन 5। आई प्लस प्लस, और उसी के साथ मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे प्रिंट करूँगा वैल्यूज़। ओके, तो एक्चुअली कार्ड की एडिशन करते हैं या क्या करें। ठीक है, टोटल आइटम्स बता देंगे। ठीक है, कार्ड की एडिशन करने का कोई मतलब नहीं है, एडिशन से तो वो टोटल बिल हो जाएगा। ठीक है, वो करना है वो भी कर सकते हैं, या सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसका प्राइजेस और जस्ट, अभी एडिशन का आपको वो समझ नहीं आएगा, तो जस्ट हम क्या करते हैं, इसके प्राइजेस को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करते हैं, आइटम्स जो एरे हैं ऑफ आई प्लस कॉन्केटिनेशन, उसके बाद ये क्या है, ये मेरे टैब्स देंगे जो मुझे बीच में स्पेस चाहिए। उसके बाद उसको कॉन्केट कर लेंगे प्राइजेस के साथ। ओके, अगर एडिशन भी करनी है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक, अभी के लिए नेसेसरी नहीं है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट, और उसके बाद वापस प्रिंट करते हैं और उसके बाद एडिशन कर दे। ठीक है, नहीं करते, ये बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अब इसको रन कर लेते हैं। देखो क्या है, इनवॉइस, एस नंबर, आइटम एंड प्राइजेस। तो यहाँ मैंने सीरियल नंबर क्या लिखा है, सीरियल नंबर नहीं चाहिए मुझे।
तो अभी के लिए हम सीरियल नंबर को हटा देते हैं। ओके, आइटम देखो, लैपटॉप की प्राइस क्या है, कीबोर्ड की प्राइस क्या है, मॉनिटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मल्टीपल टाइम्स के लिए चीज़ें प्रिंट करनी थी। ओके, मल्टीपल टाइम के लिए चीज़ें प्रिंट करनी थी, मुझे पता था कितने टाइम के लिए प्रिंट करनी है, मुझे पता था 5 बार मुझे चीज़ें प्रिंट करनी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये देखो, एक मुझे चीज़ प्रिंट करने के लिए कितनी लाइन लगती है, एक लगती मुझे आइटम के लिए, एक लगती प्राइस के लिए। मतलब एक आइटम के लिए मुझे 2 लाइन लिखनी पड़ती है, तो 5 आइटम के लिए कितनी, 10 लाइन। पर यहाँ पे मुझे टोटल कितनी लाइन लिखनी पड़ी, 1 2 3, जस्ट 3 लाइन्स में मेरा क्या हो गया, पूरा कोड रन हो गया और पूरा कोड हो गया। तो लूप्स आपको यूज कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे भी आपको मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ रिपीट करनी है, तब लूप काम में आते हैं। ओके, बेसिकली फंडा क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स याद रखना है क्या, कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, एक वैल्यू आपको क्या करनी है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किसके साथ, उसके डेटा टाइप के साथ। वहीं पे आप उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दोगे, 0 की जगह 1 भी कर सकते हो। अगर 1 से करोगे तो ये अगर 5 बार रन करना है तो आपको 6 देना चाहिए लेस देन, या आप ऐसे लिख सकते हो आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5। मतलब क्या, जब तक 5 इक्वल्स टू 5 तब तक चलेगा, जैसे ही 6 बन जाएगा कंडीशन होगी फॉल्स, आपका लूप टूट जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।